फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आपके लिए आ गई पाइल 3 के एक्सप्लेनेशन लेकर। पाइल 3 के लिए सभी कार्ड्स मैंने अभी शफल करके निकाले हैं। अभी मैंने खुद भी चेक नहीं करे। सो लेट्स सी कि पाइल 3 के लिए क्या कार्ड्स आए हैं, क्या उनके पार्टनर उनको लव करते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो मिस करते हैं, उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है एंड क्या उनका फ्यूचर होगा। पाइल 1 एंड पाइल 2 प्रीवियस वीडियो में हैं ऑलरेडी। पाइल 3 एंड पाइल 4 के लिए एक्चुअली मेरे फ़ोन में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते एकदम से बंद हो जाता है, बड़ी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए मैं डिवाइड करके वीडियोस बनाने लगी हूँ। तो फर्स्ट कार्ड आया है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड इज नाइट ऑफ वैंड्स, 9 of swords, okay, 2 of swords, okay, justice, cool, लिब्रा, आप या आपके पार्टनर, हो सकता है एयर साइन हो उनका या फिर प्रॉपर लिब्रा हो, द सन, cool, एंड द पान। ठीक है, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का साइन एयर हो या फिर आप दोनों ही एयर साइन के हों, और या फिर लिब्रा की वाइब्स काफ़ी स्ट्रांगली आ रही हैं। जेमिनी, एयर साइन तो भर भर के आ गया इन कार्ड्स में। अर्थ साइन भी है बट एयर साइन ज़्यादा मुझे लग रहा है। देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ करा है, शेयर द लव, ये अपनी लव की फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और कब एक्सप्रेस करें, कैसे एक्सप्रेस करें, बस उन्हीं चीज़ों का वेट कर रहे हैं। बात की जाए इनके रिलेशनशिप में क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक जा रहा है, तो फ्रेंड्स मुझे ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा कनेक्शन लग रहा है कि जो सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन अभी तक आपने या फिर आपके पार्टनर ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। एक पर्सन ने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। कुछ केसेस में दोनों ही पर्सन फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स जानते हैं, बट अभी तक उन्होंने शेयर नहीं की हैं। और अगर किसी एक पर्सन ने भी शेयर नहीं किया है तो आपको पता है कि वो पर्सन लव करता है और आप वेट कर रहे हैं कि कब वो शेयर करे, राइट। एंड अगर बात की जाए कि आपकी लव लाइफ में चल क्या रहा है, कैसे बिगिन हुई, कहाँ तक आई और क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे क्या लग रहा है ना कि आपकी लव लाइफ की बिगिनिंग जब भी हुई तो अगेन बहुत सैड फेज था। इतना सैड फेज जस्ट लाइक कि एक पुराना रिलेशनशिप ओवर हुआ अगेन। और आप लोगों का बचपन भी ऐसे निकला है कि आपको फैमिली से उतनी इम्पोर्टेंस, उतना लव, उतनी केयर, उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली जो आप डिज़र्व करते हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक हो, ब्लैक एनर्जीज़ हो, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा था या फिर वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तब आप लोग मिले एंड आप लोगों की प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट सेम थी, फैमिली प्रॉब्लम सेम थी, सोसाइटी इशू, फाइनेंस इशू, जो भी इशू थे, आप लोगों के दर्द एकदम सिमिलर थे, जिसकी वजह से आप लोगों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगी। आप दोनों ही अपनी लाइफ से जस्टिस चाहते थे, आप दोनों ही डेस्टिनी से जस्टिस चाहते थे, आप दोनों ही अपने पुराने पार्टनर से या फिर अपनी फैमिली से जस्टिस चाहते थे। ठीक है, आप दोनों ही काफ़ी कंफ्यूज थे कि आपको किन की सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि आपका जो दिल है, आप लोग बहुत ना इम्पैथ्स हैं, आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। लेकिन आजकल की दुनिया काफ़ी डिफरेंट है, तो आपकी फैमिली बोलती होगी कि आप बुद्धू हैं, आपको समझ नहीं है, आप तो चुप ही रहिए एंड ऑल। तो आप अपनी फैमिली का सुन के उनकी तरह बनना चाहते हैं कि हम भी प्रैक्टिकल बने, हम भी चीज़ों में प्रॉफिट कमाएं, लेकिन अगेन आप दिल और दिमाग में कंफ्यूज रहते हैं। आप फैमिली की तरह बनना चाहते हैं पर वैसे बन नहीं पा रहे। जैसे हैं वैसे आपको फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, आप में कमियां निकालती रहती है,
आपके आर्ग्यूज हो जाते हैं। तो ऑल ओवर लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंसेस बहुत बैड हैं। आप इम्पैक्ट्स हैं, आप डोनेशंस देते हैं, आप शेयरिंग में बिलीव करते हैं, लेकिन फैमिली इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, या फिर इन्वॉल्व भी है तो एक लिमिटेड वे में। तो आपकी फीलिंग्स, आपकी वैल्यू जो है अभी तक आपके घर वालों को नहीं समझ में आई है। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने ये वाला पाइल चूज़ किया है 3, सॉरी, अकेले बैठ के बहुत रोते हों और आप सामने से आर्ग्यूज़ ना करते हों, अकेले जाकर रोते हों। जब आपको फैमिली कुछ बोल देती है तो आप आर्ग्यू नहीं करते होंगे, क्योंकि आपको लगता होगा कि आर्ग्यू करेंगे तो किसी को हर्ट हो जाएगा, और खुद ही जाकर अकेले में रोने लगते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, बिकॉज आप अपनी फैमिली को बहुत लव करते हैं। ऐसे में आपको आपका पार्टनर मिला एक न्यू बिगनिंग के साथ, एक न्यू होप के साथ, एक ऐसी लाइट के साथ जिसने पुराने स्ट्रेस को गायब सा कर दिया, हील सा कर दिया। कहते हैं कि दर्द सिमिलर हो तो दोस्ती जल्दी होती है। यहाँ मुझे कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। और अब इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कमिटमेंट की, और थोड़ी सी फैमिली की भी, कि आपको लगता है कि अगेन मे बी कि आप लोग अपनी फीलिंग्स जो हैं पूरी तरह से अपने पार्टनर को इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि फैमिली इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप दोनों ही लव करते हैं, लेकिन आप में से एक पर्सन या फिर आप में से दोनों पर्सन ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम है कमिटमेंट की, यहाँ प्रॉब्लम है रिलेशनशिप आगे जुड़ तो गया है लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहा। एक प्रपोजल जो चाहिए, ये रीडिंग मुझे मैक्सिमम सिंगल्स की लग रही है, एक प्रपोजल जो चाहिए वो उनको मिल नहीं पा रहा। और जबकि आप लोग सोलमेट हैं, आपकी सोल आपके पार्टनर के आने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी हील हुई है। डिवाइन ने इस कनेक्शन को जोड़ा है, डिवाइन इस कनेक्शन को बनाए रखने में आप लोगों की हेल्प कर रहा है। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस फैमिली को लेकर ऐसे हैं कि हो सकता है कि आप लोगों ने या दोनों ने या फिर आप में से एक ने अपनी फीलिंग्स ही शेयर नहीं की, क्योंकि लगता है कि फैमिली तो मानेगी नहीं, अगेन स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, तो क्यों ना चीज़ों को चुपचाप ही देखा जाए, चुपचाप ही जिया जाए लाइफ को। ठीक है। एंड मुझे क्या लग रहा है ना यहाँ पे कि स्टिल दो में से कुछ केसेस के साथ ऐसा है कि एक पर्सन इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहा है, वो इतना अवेकन हो चुका है कि उसकी फैमिली ने अब इस सिचुएशन में उसको समझना शुरू कर दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है, उसकी केयर करनी शुरू कर दी है। अब वो पर्सन दूसरे को अवेकन होने में हेल्प कर रहा है, उसको अवेकन करने के लिए प्रेयर्स कर रहा है, उसको अवेकन करने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, उसकी एनर्जी को हील करवा रहा है, ताकि बहुत जल्दी उनका रीयूनियन हो। एंड फ्यूचर कार्ड्स जो मुझे दिख रहे हैं, रीयूनियन आप लोगों का बहुत नियर है, बिकॉज ऑलमोस्ट आप इस जर्नी के एंड पॉइंट पे हैं। लेकिन ध्यान रखना कि एंड पॉइंट जो होता है वो आसान नहीं होता, एक बार वैसा पेन जरूर देता है जो बिगनिंग में देता है। तो एंडिंग इतनी सिंपल नहीं होगी कि मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों का रीयूनियन हो जाएगा। एंडिंग टाइम में एक बार डिवाइन फिर से आप लोगों का टेस्ट लेती है कि आप लोग कितने स्टेबल हुए हो, कितना समझ रहे हो और किस वे से आगे बढ़ रहे हो। तो एक बार एक झटका जरूर लगता है, लेकिन उस झटके को आपको हिम्मत से और धैर्य से और पेशेंस से हैंडल करना है। प्लस आपके अंदर उतनी पावर है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो आप लोगों का रीयूनियन काफ़ी नियर दिखाई दे रहा है, मे बी विद इन 1 ईयर। ओके, नेक्स्ट ईयर के जून तक आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, रीयूनियन हो जाएगा। डिवाइन काफ़ी सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ ज़रूरत है कि अगर मेरे व्यूअर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी फैमिली के टेंशन में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, तो मैं उन्हें एडवाइस दूंगी कि आप ज़रूर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, बिकॉज आपका पार्टनर जब फीलिंग्स को सुनेगा और वो आपको सपोर्ट करेगा तो आप दोनों मिलके अपनी फैमिली को हैंडल कर पाओगे। ठीक है, साथ में डिसीजन ले पाओगे कि कैसे चीज़ें मेंटेन करनी है, एक दूसरे को सजेस्ट कर पाओगे, एक दूसरे की हेल्प कर पाओगे। और अगर आपका पार्टनर ऐसा है जिसने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, तो जो आप अवेकनिंग के लिए प्रोसेस कर रहे हो वो एकदम राइट है, उसको आप कंटिन्यू करो, बिकॉज जर्नी का एंड बता रहा है कि आप एकदम राइट प्रोसेस पे हो, राइट पाथ पर हो। ठीक है, बहुत जल्दी आपका पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा एंड प्रपोजल के साथ बढ़ेगा, रीयूनियन होगा, बहुत जल्दी होगा, फैमिली कन्विंस हो जाएगी और कुछ लोगों की फैमिली में तो चेंजेस उनको दिख भी रहे होंगे।
तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है उनके लिए। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की होगी। अगर की है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड ये वीडियो 1000-2000 लोगों की है, ग्रुप की है, ग्रुप एनर्जी है इसमें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपके और आपके पार्टनर की बात करूं तो यू कैन बुक योर पर्सनल रीडिंग्स, पेड रीडिंग्स। वो पेड होती हैं, उसके लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां जाइए, कांटेक्ट कीजिए और अपनी पेड रीडिंग्स बुक कराइए। वो रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर चिट चैट करने के लिए, बहुत सारे मैसेजेस करने के लिए, कॉल करने के लिए नहीं है प्लीज़। मेरे असिस्टेंट बहुत परेशान हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसी जो भी लोग आप में से ऐसी हरकतें करते हैं वो मत कीजिए। बिकॉज मैंने अपने असिस्टेंट को बोल दिया है कि अब जो ज़्यादा परेशान करे सीधा उनको ब्लॉक कर दो। बिकॉज डेली 500-600 मैसेजेस, पता नहीं किस किस की कॉल, इतना लोग परेशान कर रहे हैं कि ये वीडियो ऐसी है, अच्छी है, इसमें ये अच्छा बताया, इसमें वो अच्छा बताया। आई अप्रिशिएट कि आप लोग इतने ध्यान से मेरी वीडियो देखते हैं, बट थोड़ा सा आप लोग माइंड यूज़ करें कि एक ऑफिशियल नंबर है जिस पर आप इतने सारे मैसेजेस कर रहे हैं। यूट्यूब का कमेंट बॉक्स किस लिए है, आप लोग प्लीज़ वहाँ मैसेज किया कीजिए। ओके, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।